एक बच्चा जिसने पैसे को समझना शुरू किया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। सड़कें शांत थीं, घर की खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन एक छोटे से कमरे में एक बच्चा अभी भी जाग रहा था। उसके सामने एक पुरानी कॉपी थी, एक पेंसिल थी और मेज पर रखे थे कुछ छोटे छोटे सिक्के। वह बच्चा उन सिक्कों को बार बार गिन रहा था। 1, 2, 3, 4, 5। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उस रात उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो आने वाले दशकों में उसे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक बना देगा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं इन पैसों को आज खर्च कर दूं तो कल मेरे पास क्या बचेगा। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर उसने खुद से एक और सवाल पूछा, लेकिन अगर मैं इन पैसों को ऐसी जगह लगा दूं जहां से ये पैसे मेरे लिए और पैसे बनाए। यही वह सोच थी जो एक बच्चे को बाकी बच्चों से अलग करने वाली थी, क्योंकि जहां दूसरे बच्चे सोच रहे थे, मैं इन पैसों से क्या खरीद सकता हूं, वह बच्चा सोच रहा था, मैं इन पैसों से क्या बना सकता हूं। और उस बच्चे का नाम था वॉरेन बफेट। लेकिन यह कहानी सिर्फ वॉरेन बफेट की नहीं है, यह कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आज आपके पास कितना पैसा है यह आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। असली सवाल यह है कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। गंभीर आवाज, एक इंसान हर महीने 20,000 रुपये कमाता है और महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। दूसरा इंसान 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन फिर भी हर महीने तनाव में रहता है। और तीसरा इंसान शायद सिर्फ 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए अलग रखता है। धीरे धीरे वह एसेट्स बनाता है, अपनी स्किल्स बढ़ाता है और समय के साथ उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अंतर सिर्फ इनकम का नहीं था, अंतर था सोच का। एक आदमी पूछता है, मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूं। दूसरा पूछता है, मैं इस पैसे से क्या बना सकता हूं। और यही 2 सवाल 2 बिल्कुल अलग जिंदगी बनाते हैं। एस सीन, एक वह बच्चा जो पैसे को अलग नजर से देखता था, ओमाहा, एक साधारण शहर। वहीं एक छोटा बच्चा रहता था, वॉरेन नाम का। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, वॉरेन कुछ और सोच रहा होता था। वह सोचता था, लोग पैसा कैसे कमाते हैं। जब दूसरे बच्चे कैंडी खरीदते थे, वॉरेन सोचता था, अगर मैं कैंडी बेचूं तो। जब दूसरे बच्चे अपनी छोटी सी कमाई खर्च कर देते थे, वॉरेन उस पैसे को बचा कर रखता था और फिर सोचता था, इस पैसे से अगला पैसा कैसे बनाया जाए। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। वॉरेन ने छोटे छोटे काम किए, अखबार बेचे, च्युइंग गम बेची, छोटी छोटी चीज़ें बेचकर पैसे कमाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि वह पैसा कमाता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह अपनी कमाई को तुरंत खर्च नहीं करता था। वह अपने पैसे से पूछता था, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। आज ज़्यादातर लोग सैलरी आने का इंतज़ार करते हैं, फिर सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में पैसा गायब। नया फ़ोन, नई शर्ट, बाहर खाना, नई EMI, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतज़ार, और यह साइकिल सालों तक चलती रहती है। लेकिन वॉरेन बफेट की सोच अलग थी। वह खुद से पूछते थे, क्या ये चीज़ मुझे अमीर बनाएगी या क्या ये सिर्फ मुझे कुछ घंटों के लिए खुश करेगी। ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, क्योंकि गरीब और वेल्थी होने के बीच हमेशा इनकम का अंतर नहीं होता। कई बार अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति पैसा आते ही पूछता है, मैं क्या खरीदूं, और दूसरा पूछता है, मैं क्या बनाऊं। एस सीन 2, पहला बड़ा सबक वॉरेन बफेट की सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पहले खुद को पे करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च, फिर बिल्स, फिर एंटरटेनमेंट, और आखिर में अगर कुछ बच जाए तो सेविंग। लेकिन समस्या ये है कि खर्च करने के बाद अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट है, इनकम आते ही अपने फ्यूचर का हिस्सा अलग कर देना।
पहले सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट और उसके बाद खर्च। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी जीना बंद कर दें, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने फ्यूचर को भी अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल करें। आज का आप कल के आप से पैसे उधार ले रहा है। जब आप अपनी पूरी इनकम आज ही खर्च कर देते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कहते हैं तुम संभाल लेना। लेकिन जब फ्यूचर में मुश्किल आती है तब न सेविंग्स होती है, न इन्वेस्टमेंट, न सेफ्टी, और फिर आपको वही काम करना पड़ता है जो शायद आपको पसंद भी नहीं, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर को कभी पे ही नहीं किया। सीन 3, कंपाउंडिंग का जादू। अब आते हैं वॉरेन बफेट की वेल्थ का सबसे पावरफुल सीक्रेट, कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरुआत में ये बहुत बोरिंग लगती है। आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ खास नहीं हुआ। आप सोचते हैं इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा, लेकिन यहीं ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में धीरे काम करती है, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। पहले आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है, फिर वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, और फिर धीरे धीरे पैसा बनाने लगता है। यही वही पॉइंट है जहाँ वेल्थ बनना शुरू होती है। लेकिन कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान मार्केट क्रैश नहीं करता, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपका इम्पेशंस, आपका डर, आपका लालच और बार बार इन्वेस्टमेंट बदलने की आदत। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ये नहीं थी कि वह अच्छे इन्वेस्टमेंट्स चुनते थे, उनकी असली ताकत थी कि उन्होंने समय को अपने पक्ष में काम करने दिया। उन्होंने हर दिन अमीर बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अच्छे फैसले लिए, उन्हें समय दिया और समय ने बाकी काम किया। सीन 4, 2 दोस्त 2 जिंदगी। अब कल्पना कीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है अर्जुन। दोनों की उम्र समान, दोनों की सैलरी लगभग समान, दोनों के पास लगभग समान अवसर। राहुल की सैलरी आती है और वह नया फ़ोन खरीदता है, फिर नई बाइक, फिर EMI, फिर वीकेंड ट्रिप्स। वह रिच दिखता है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसकी फ़ोटोज़ लग्जरी वाली हैं। लोग उसे देखकर कहते हैं भाई इसकी तो लाइफ सेट है। दूसरी तरफ अर्जुन है, वह अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाता है, इन्वेस्टमेंट सीखता है, नई स्किल्स सीखता है, एसेट्स बनाता है। पहले 5 साल राहुल ज़्यादा रिच दिखता है, लेकिन 10 साल बाद कहानी बदल जाती है। राहुल के पास EMIs हैं, लोन्स हैं और काम करने की मजबूरी है। अर्जुन के पास एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और चॉइसेस हैं। यही डिफरेंस है रिच दिखने और वेल्थी होने में। रिच दिखने के लिए आप चीज़ें खरीदते हैं, वेल्थी बनने के लिए आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं। सीन 5, पहला नियम वॉरेन बफेट का एक फेमस रूल था। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट देगा, नहीं, लॉस मार्केट का हिस्सा है। असली मतलब ये है कि ऐसा रिस्क मत लो जिसे तुम समझते ही नहीं। आज बहुत लोग किसी फ्रेंड की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी वीडियो को देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर किसी स्कीम में पैसा लगा देते हैं, और फिर जब प्राइस गिरती है तो कहते हैं मार्केट ख़राब है। लेकिन वॉरेन बफेट का सवाल होता, क्या तुम जानते भी थे कि तुमने क्या खरीदा? अगर जवाब है नहीं, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम थी आपकी इग्नोरेंस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना चाहिए बिजनेस क्या करता है, पैसा कैसे कमाता है, उसकी कंपटीशन क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या आप फिर भी उस इन्वेस्टमेंट को रखना चाहेंगे? यही सवाल एक इन्वेस्टर और एक गैम्बलर के बीच का फ़र्क बताता है। पार्ट 1 का क्लाइमैक्स। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब मार्केट गिरता है, जब आपकी मेहनत की कमाई हर दिन कम होती दिखाई देती है, जब हर तरफ
लोग पैनिक कर रहे होते हैं, जब न्यूज़ चैनल्स कह रहे होते हैं सब कुछ खत्म हो गया, और उसी समय आपको डिसाइड करना होता है कि आप भीड़ के साथ डरेंगे या अपने दिमाग से सोचेंगे। क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे वह कहानी जब पूरी दुनिया डर रही थी, लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे थे, मार्केट क्रैश हो रहा था, लेकिन वॉरेन बफेट कुछ और ही देख रहे थे। जहां दुनिया को दिखाई दे रहा था खतरा, वहां वॉरेन बफेट को दिखाई दे रहा था एक मौका। और यहीं से शुरू होती है वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी सीख। जब बाकी लोग डर रहे हों तब क्या आपको भी डरना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। वॉरेन बफेट की सीख पार्ट 2। जब पूरी दुनिया डर रही थी तब वह क्या देख रहा था? पिछले पार्ट के अंत में हमने एक सवाल छोड़ा था। जब पूरी दुनिया डर रही हो, जब लोग अपनी मेहनत की कमाई बेचकर भाग रहे हों, जब हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या आपको भी डरना चाहिए? इस सवाल का जवाब वॉरेन बफेट की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि कुछ लोग दूसरों के डर को देखकर डरते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों के डर में मौका ढूंढते हैं। और यही अंतर एक आम इन्वेस्टर और एक महान इन्वेस्टर के बीच होता है। एस सीन एक, वह सुबह जब सब कुछ लाल था, सुबह के 8 बज रहे थे। वॉरेन बफेट अपने ऑफिस में बैठे थे। सामने कंप्यूटर स्क्रीन थी, नंबर्स लगातार बदल रहे थे, लेकिन इस बार हर नंबर नीचे जा रहा था। लाल, फिर लाल, और फिर और भी लाल। मार्केट गिर रहा था, लोग पैनिक कर रहे थे, कुछ लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे थे, कुछ लोग अपने ब्रोकर्स को फ़ोन कर रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन को घूर रहे थे। किसी ने कहा अब मार्केट और नीचे जाएगा, दूसरे ने कहा सब खत्म हो गया, और तीसरे ने कहा अभी बेच दो वरना सब कुछ खो दोगे। लेकिन वॉरेन बफेट शांत बैठे रहे। उन्होंने स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से अपनी चेयर से पीछे हुए और शायद अपने मन में एक सवाल पूछा, क्या बिजनेस सच में खराब हो गया है? यही वह जगह थी जहां एक आम इन्वेस्टर और एक महान इन्वेस्टर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है। आम इन्वेस्टर देखता है प्राइस, लेकिन महान इन्वेस्टर देखता है वैल्यू। आम इन्वेस्टर कहता है मेरे पैसे कम हो रहे हैं। महान इन्वेस्टर पूछता है क्या मेरी खरीदी हुई चीज़ की असली वैल्यू भी कम हो गई है? क्योंकि अगर आप एक दुकान खरीदते हैं और अगले दिन कोई आपको कहता है मैं इस दुकान के लिए आधी कीमत दूंगा, तो क्या दुकान की वैल्यू सच में आधी हो गई? नहीं, सिर्फ किसी आदमी की ऑफर बदल गई। लेकिन मार्केट में लोग हर दिन अपनी इमोशंस के आधार पर कीमतें बदलते हैं, और वॉरेन बफेट इस बात को बहुत पहले समझ चुके थे। सीन 2, मिस्टर मार्केट वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल कहानी है। एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर मार्केट। हर सुबह मिस्टर मार्केट आपके घर आता और कहता आज मैं तुम्हारे बिजनेस को 100 रुपये में खरीदूंगा। अगले दिन वह वापस आता और कहता आज मैं इसके लिए 50 रुपये दूंगा। फिर अगले दिन वह कहता आज मैं 200 रुपये दूंगा। अब सवाल ये है, क्या आपको हर दिन मिस्टर मार्केट की बात माननी चाहिए? नहीं, क्योंकि मिस्टर मार्केट इंटेलिजेंट नहीं है, वह इमोशनल है। कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बहुत डिप्रेस्ड, कभी बहुत ग्रीडी और कभी बहुत डरपोक। और सबसे बड़ी बात, वह हर दिन आपको एक प्राइस ऑफर करता है, लेकिन आपको हर दिन खरीदना या बेचना ज़रूरी नहीं। यही बात इन्वेस्टिंग में इतनी पावरफुल है। मार्केट आपका बॉस नहीं है, मार्केट आपका सर्वेंट है। आपको उसकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं। जब मार्केट कहता है सब कुछ बहुत महंगा है, तो आप सोच सकते हैं। जब मार्केट कहता है सब कुछ खत्म हो गया, तो भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन मार्केट की इमोशन से नहीं,
आपकी अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। सीन 3, वॉरेन बफेट का डर। क्या वॉरेन बफेट कभी डरते नहीं थे? क्या उन्हें कभी लॉस नहीं हुआ? क्या उन्होंने कभी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया? बिल्कुल किया। हर महान इन्वेस्टर गलतियां करता है, लेकिन अंतर यह है कि वॉरेन बफेट अपनी गलतियों को छुपाते नहीं थे, वह उनसे सीखते थे। कई बार उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जो बाद में उनके लिए नुकसान का कारण बनी, लेकिन उन्होंने एक बात समझी, गलती करना समस्या नहीं है, समस्या है गलती करने के बाद भी उसी गलती को दोहराते रहना। ज़्यादातर लोग अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। वह कहते हैं बस थोड़ा और वेट करूँगा, फिर लॉस बढ़ता है, फिर कहते हैं अब तो बेच नहीं सकता, और धीरे धीरे एक छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। वॉरेन बफेट ने सीखा, अगर आपकी ओरिजिनल थिंकिंग गलत थी तो सिर्फ इसलिए किसी इन्वेस्टमेंट को मत पकड़े रहिए क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है, क्योंकि आपका पैसा आपकी ईगो नहीं है और मार्केट आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। एसीन 4, दुनिया का सबसे महंगा शब्द इन्वेस्टिंग में एक शब्द है जो बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। वह शब्द है जल्दी। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी पैसा डबल करना है, जल्दी मिलियनेयर बनना है, जल्दी प्रॉफिट चाहिए। लेकिन वेल्थ कभी जल्दी नहीं बनती। एक सीड एक दिन में ट्री नहीं बनता, लेकिन अगर आप उसे पानी देते रहें, उसे समय देते रहें, तो एक दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। वेल्थ भी ऐसी ही है। शुरुआत में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप इन्वेस्ट करते हैं, कुछ समय गुजरता है और आप सोचते हैं इतना समय हो गया, कुछ खास हुआ ही नहीं। यहीं ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसी समय पर रुकता नहीं, वही आगे जाकर कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखता है। सीन 5, छोटी रकम की बड़ी कहानी मान लीजिए। एक युवा हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ एक छोटा हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग रखता है। शुरुआत में उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा, कोई कहता है पहले ज़िंदगी एंजॉय कर, और कोई कहता है जब ज़्यादा कमाएगा तब इन्वेस्ट करना। और वे युवा शायद खुद भी सोचता है क्या सच में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वह रुकता नहीं। हर महीने थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और समय गुजरता जाता है। दूसरे लोग हर साल अपना लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, वह अपनी एसेट्स बढ़ाता है। दूसरे लोग अपनी सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, वह अपनी हैबिट बनाता है, और फिर एक दिन उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास होता है समय। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो व्यक्ति आज शुरुआत करता है वह समय को अपना साथी बना लेता है, और जो व्यक्ति कहता है मैं अगले साल शुरू करूंगा, वह हर साल एक साल खो देता है। और वेल्थ में समय खोना बहुत महंगा हो सकता है। सीन 6, वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी थी? लोग शायद उम्मीद कर रहे थे कि वह किसी स्टॉक का नाम बताएंगे, किसी कंपनी का नाम, किसी $1 बिलियन डील का नाम, लेकिन उनका जवाब कुछ और था। उन्होंने कहा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। अगर आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है तो आपकी सेविंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपकी सेविंग बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और अगर इन्वेस्टमेंट को समय मिलता है तो वेल्थ बनती है। इसीलिए कई बार आपके पास 10,000 रुपये हैं तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट शायद कोई स्टॉक खरीदना नहीं, शायद एक स्किल सीखना है, एक किताब पढ़ना है, एक मेंटर से सीखना है, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्स स्किल इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक अच्छी स्किल आपको जीवन भर पैसा कमा सकती है।
एस सीन 7। सबसे बड़ा दुश्मन, अब ध्यान से सुनिए, आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एनिमी महंगाई नहीं है, मार्केट क्रैश नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। आपका सबसे बड़ा एनिमी है आपकी अपनी आदतें। अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आपके खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बदलेगी। आप 20,000 रुपये कमाते हैं और 20,000 रुपये खर्च करते हैं, फिर आप 50,000 कमाने लगते हैं और 50,000 खर्च करते हैं, फिर 1 लाख कमाते हैं और 1 लाख खर्च करते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ी लेकिन आपकी वेल्थ नहीं बढ़ी। यही कारण है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग कम इनकम में भी धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती। वेल्थ बनती है इनकम माइनस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। सीन 8। दिखावे की कीमत। एक लड़का था, उसकी पहली बड़ी सैलरी आई, उसने एक एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदा, फिर ब्रांडेड क्लोथ्स, फिर महंगी बाइक। उसके फ्रेंड्स ने कहा, भाई तू तो बदल गया। उसे अच्छा लगा, लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी सैलरी ख़त्म हो जाती, फिर अगली सैलरी का इंतज़ार, फिर बिल्स, फिर EMI, फिर टेंशन। वहीं उसका एक दूसरा फ्रेंड था, वह ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था। उसने अपना पैसा धीरे धीरे एसेट्स में लगाना शुरू किया। कई साल तक किसी को पता भी नहीं चला कि वह क्या कर रहा है। लोग उसे साधारण समझते रहे, लेकिन जब समय बदला तो सबको समझ आया। एक व्यक्ति अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था, दूसरा वास्तव में अमीर बन रहा था। और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग ऐसे पैसे खर्च करते हैं जो उनके पास होते ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वे वास्तव में पसंद भी नहीं करते। लेकिन असली वेल्थ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनती। असली वेल्थ आपको फ्रीडम देने के लिए बनती है। सीन 9। जब आपकी सैलरी रुक जाए, अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल सुबह आपकी इनकम अचानक बंद हो जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या सिर्फ कुछ दिन? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इसी सवाल से होती है। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर है तो आप वेल्थी नहीं हैं, आप वल्नरेबल हैं। इसीलिए एक स्मार्ट पर्सन सिर्फ इनकम नहीं बनाता, वह इमरजेंसी फंड बनाता है, स्किल्स बनाता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाता है, एसेट्स बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण, अपना खर्च कंट्रोल करता है। क्योंकि जिस दिन आपकी इनकम रुकती है उस दिन आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सामने आती है। सीन 10। सबसे कठिन निर्णय। कई बार अमीर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों को नहीं कहना पड़ता है। नया फ़ोन नहीं, अननेसेसरी लोन नहीं, हर वीकेंड एक्सपेंसिव आउटिंग नहीं, दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करना नहीं। ये नहीं शुरुआत में दर्द देता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन एक समय के बाद आप समझते हैं आपने कुछ चीज़ें छोड़ी थी ताकि भविष्य में आपको हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। आज की छोटी सैक्रिफाइस कल की बड़ी फ्रीडम बन सकती है, और आज का छोटा दिखावा कल की बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फैसला आपके हाथ में है। सीन 11। वॉरेन बफेट का असली लाइफस्टाइल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन उनकी सोच अक्सर ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने यह साबित किया कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसा खर्च करने की क्षमता और पैसा खर्च करने की ज़रूरत 2 अलग चीज़ें हैं। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति पूछता है, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? और यही सवाल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, क्योंकि हर बार जब आप
अननेसेसरी एक्सपेंस को नहीं कहते हैं, आप अपने फ्यूचर को हाँ कहते हैं। एस सीन 12। जब कोई आपको जल्दी अमीर बनाने का वादा करे, एक दिन एक आदमी आपके पास आता है। वह कहता है, मेरे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 3 महीने में पैसा डबल, कोई रिस्क नहीं, गारंटीड प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में एक्साइटमेंट आती है, आप सोचते हैं शायद यही मौका है, लेकिन यहीं वॉरेन बफेट की सोच आपको बचा सकती है। वह पूछते, अगर ये इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? याद रखिए, जहां रिटर्न बहुत ज्यादा हो वहां रिस्क भी अक्सर ज्यादा होता है, और जहां कोई कहता है नो रिस्क, वहां आपको सबसे ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। आपको या तो पैसे से पे करना पड़ता है, या समय से, या रिस्क से, या अपनी मेहनत से, लेकिन कुछ ना कुछ कीमत हमेशा होती है। सीन 13। असली सवाल। अब मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या दूसरों को दिखाने के लिए? क्या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? क्या सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाने के लिए? या इसलिए कि आपको अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल चाहिए? क्योंकि अगर आपका गोल सिर्फ दिखावा है तो आपकी दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर आपका गोल फ्रीडम है तो आपका रास्ता साफ है। आपको पता है आपको कितना चाहिए, आपको पता है क्यों चाहिए, और आपको पता है आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। यही क्लैरिटी बहुत पावरफुल होती है। फाइनल क्लाइमैक्स। आज शायद आपके पास बहुत पैसा नहीं है, शायद आपकी इनकम छोटी है, शायद आप अभी शुरुआत में हैं, शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद आपको लगता है कि आपके लिए वेल्थ बनाना मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखिए, वॉरेन बफेट ने वेल्थ एक दिन में नहीं बनाई। उन्होंने एक दिन में सिर्फ एक सही डिसीजन लिया, फिर अगले दिन एक और, फिर अगले दिन एक और सालों बाद लोगों ने उस रिजल्ट को देखकर कहा वह तो बहुत लकी था। लेकिन लोगों ने वह नहीं देखा जो उन सालों के बीच में था। डिसिप्लिन, पेशेंस, लर्निंग, सैक्रिफाइस और बार बार सही डिसीजन लेना, यही वेल्थ की असली कहानी है। फाइनल मैसेज तो आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहूंगा, या आज से पैसे को अपने लिए काम करना सिखाऊंगा? आपको करोड़ों से शुरुआत नहीं करनी, आपको बस एक छोटी शुरुआत करनी है। एक अननेसेसरी खर्च कम करना है, एक स्किल सीखनी है, एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट बनानी है, एक सही इन्वेस्टमेंट को समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण उसे समय देना है। क्योंकि वेल्थ कोई लॉटरी नहीं है, वेल्थ एक प्रोसेस है, धीमी, शांत और इनविजिबल। लेकिन अगर आप उसे पर्याप्त समय देते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे आपकी ज़िंदगी अचानक नहीं बदली थी, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी बदल रही थी, आपने बस उसे नोटिस नहीं किया। और यही वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी सीख है, अच्छे डिसीजंस को लंबे समय तक दोहराते रहो और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि आज का आपका छोटा डिसीजन कल का आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा बचाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है पैसे को समझना। क्योंकि जिस दिन आपने पैसे को समझ लिया उस दिन पैसा आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं रहेगा, वह आपका एम्प्लॉय बन जाएगा। और शायद यही वह दिन होगा जब आप पहली बार सिर्फ अमीर नहीं बल्कि वास्तव में वेल्थी महसूस करेंगे। अगर आपको वॉरेन बफेट की यह सीख पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने पैसे को अपने लिए काम कराऊंगा, और T2 वेल्थ हब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम वेल्थ बनाने की सोच सीखते हैं।